हेलो दोस्तों, तो गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे ना, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे सर वर्नर साहब का उपसय संयोजकता सिद्धांत, वर्नर का उपसय संयोजकता सिद्धांत। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को जानेंगे क्योंकि ये सिद्धांत है ना, हमें काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करके जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस सिद्धांत में लिखा हुआ ना वर्नर, तो इस वर्नर साहब का पूरा नाम देखें तो इन साहब का पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर। इन वर्नर साहब का पूरा नाम क्या है सर? अल्फ्रेड वर्नर है। क्या है सर? अल्फ्रेड वर्नर। इनका पूरा नाम हो गया, बिल्कुल सर अल्फ्रेड वर्नर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अल्फ्रेड वर्नर साहब का उपसय संयोजकता सिद्धांत। एक और विशेष बात बताऊं, एक और राज की बात बताऊं अगर इनसे संबंधित, तो मेरे भाई जो अल्फ्रेड वर्नर है, ये अल्फ्रेड वर्नर साहब जो है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब उपसय संयोजी रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब उपसय संयोजी रसायन। तो ये वर्नर साहब दिख रहे हैं ना भाई, ये वर्नर साहब अल्फ्रेड वर्नर साहब हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उपसय संयोजी रसायन के फादर कहलाते हैं भाई, फादर कहलाते हैं। उपसय संयोजी रसायन के क्या कहलाते हैं? फादर मतलब पिता कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उपसय संयोजी रसायन के बारे में इनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा है, इसलिए फादर, इसलिए पिता कहलाते हैं, ठीक है। तो उपसय संयोजी रसायन जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनके पिताजी कौन आपसे पूछे तो बता देना अल्फ्रेड वर्नर। ओके, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। इस सिद्धांत की बात करें तो मेरे भाई जो अल्फ्रेड वर्नर का जो सिद्धांत है वो वर्नर साहब ने 1893 में दिया था। कब दिया था भाई? 1893 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जब 1893 में ये सिद्धांत इन्होंने जब प्रतिपादित किया तो ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा कारगर हुआ, और बहुत ज़्यादा कारगर होने के कारण अल्फ्रेड वर्नर साहब को सन 1913 में भाई नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया अल्फ्रेड वर्नर साहब को 1913 में। तो मतलब ये सिद्धांत बहुत पावरफुल है। देखो भाई नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें, ठीक है, तो मतलब बहुत सिद्धांत पावरफुल ही होगा, ठीक है ना। चलो तो ये सिद्धांत अब हम पढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है भाई, इस सिद्धांत में वर्नर साहब ने क्या बताया? तो देखो भाई यहाँ पर देखो आप, ये संकुल लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6, ये एक संकुल आप देख पा रहे हो। ये क्या है? एक संकुल है। क्या है? ये संकुल है। तो जो अल्फ्रेड वर्नर साहब आप जो हैं, इन अल्फ्रेड वर्नर साहब ने अपने सिद्धांत में क्या कहा वो देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि किसी संकुल में, अब संकुल कोई सा भी हो सकता है, ये हो या फिर अन्य कोई भी संकुल हो सकता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा किसी संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, किसी संकुल में, देखो कोई संकुल है तो केंद्रीय धातु परमाणु निश्चित है उसमें होगा। तो किसी संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उस केंद्रीय धातु परमाणु की जो संयोजकताएं होती हैं, वो संयोजकताएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। इन्होंने कहा किसी संकुल में केंद्रीय धातु की परमाणु की जो संयोजकताएं होती हैं वो दो होती हैं। कितनी होती हैं सर? दो होती हैं। अब दो कौन कौन सी? तो दो संयोजकताएं होती हैं, जिनमें से पहली संयोजकता को उन्होंने बोला प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, संयोजकता। और जो दूसरी संयोजकता थी, इन्होंने अपनी दूसरी संयोजकता को बोला द्वितीय संयोजकता। भाई एक एक चीज को आप समझते जाओ। द्वितीय संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता, दो संयोजकताएं बनाई उन्होंने केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये दो संयोजकताएं क्या वो समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। इन्होंने प्राथमिक संयोजकता को बोला कि ये प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनिक संयोजकता होती है। कैसी भाई? आयनिक संयोजकता मतलब प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो आयनिक होती है, मतलब उस पे आयन होते हैं, या तो वो प्लस होगी या तो वो माइनस होगी। प्राथमिक संयोजकता उसने बोला ना आयनिक है, आयनिक मतलब आयनों में होगी, या तो प्लस होगी या माइनस होगी, ऐसा उन्होंने बोला। आयनिक का मतलब या तो प्लस या फिर माइनस। और आगे उन्होंने बोला कि जो द्वितीय संयोजकता होती है वो अनआयनिक होती है।
अनआयनिक होती है। अनआयनिक होती है मतलब यहाँ पर कोई आयन नहीं रहेगा, ना तो यहाँ पर प्लस रहेगा ना तो इस पर माइनस रहेगा, कोई आयन इसमें नहीं रहेगा, अनआयनिक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इतना समझ गए। तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। ये आपके माइंड में चला गया। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक बोलेंगे, द्वितीय संयोजकता को अनायनिक बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई एक चीज़ विशेष है जो आपको समझना है। इन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो प्राथमिक संयोजकता है, इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक संयोजकता है, इस प्राथमिक संयोजकता को हम केंद्रीय धातु परमाणु से डॉट डॉट से जोड़ेंगे, या फिर अभी इस पॉइंट को अभी रहने दो, कुछ और चीजें आपको बता देते हैं, समझो पहले। ठीक है, अब इन्होंने बोला प्राथमिक संयोजकता क्या है। अब आगे उन्होंने प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया कि प्राथमिक संयोजकता क्या है। तो इन्होंने बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, देखो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, बोलो होती है कि नहीं? बिल्कुल सर होती है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है? जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, ऑक्सीकरण अवस्था, इस केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसे हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। इनने ये बताया कि जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी केंद्रीय धातु परमाणु की, उसे क्या बोलेंगे? हम प्राथमिक संयोजकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक संयोजकता। आगे उन्होंने कहा कि और जो केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या होती है, भाई समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 6 है। कितनी है? 6 है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है, कौन सी संख्या? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, तो जो समन्वय संख्या होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु की द्वितीय संयोजकता होती है। समन्वय संख्या जो होती है वो आपकी द्वितीय संयोजकता होती है। तो इन्हें क्या सीखा? हमने इनसे क्या सीखा? तो हमने सीखा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और द्वितीय संयोजकता क्या होगी? समन्वय संख्या। अब जैसे अगर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी निकल के आएगी +2 मतलब +2 आई है वो आपकी प्राथमिक संयोजकता, और इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो 6 जो लिखा है वो आपकी द्वितीय संयोजकता होगी। ये चीज़ सीख के रखी, ये चीज़ सीख के रखी, कोई दिक्कत है? अभी समझ गए। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। इन्होंने बोला, अब आगे अगला पॉइंट आपको देखना है। अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो केंद्रीय धातु परमाणु से डॉट डॉट द्वारा जुड़ी होती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु से किससे द्वारा जुड़ी होती है? डॉट डॉट द्वारा जुड़ी होती है। लेकिन जो द्वितीय संयोजकता होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा ठोस लाइन द्वारा जुड़ी होती है। देखो ये आपका डॉट डॉट है और ये आपकी ठोस लाइन है। कौन सी लाइन है? ठोस लाइन। देखो इसमें डॉट डॉट नहीं है, ये ठोस लाइन है। ठीक है, तो जो द्वितीय संयोजकता होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु से ठोस लाइन द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है ना? तो फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि समन्वय संख्या वाला जो परमाणु होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु से ठोस लाइन द्वारा जुड़ा होगा, लेकिन द्वितीय संयोजकता जिसके द्वारा संतुष्ट होगी वो परमाणु डॉट डॉट से जुड़ा होगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा बट आगे समझ जाएंगे। देखो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो ये समझ गए। अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है, देखो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, और ये आपका चौथा पॉइंट हो रहा है। ठीक है, इन्होंने आगे बोला कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है ना, कौन सी संयोजकता भाई? प्राथमिक संयोजकता होती है वो प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋणायन द्वारा या फिर धनायन द्वारा। ऋणायन या धनायन द्वारा संतुष्ट होगी। जैसे मान के चलो ये केंद्रीय धातु, यदि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में है, किस में है? प्लस में। अब प्लस में है तो किसके द्वारा संतुष्ट होगी? माइनस में, माइनस के द्वारा। और माइनस है तो किसके द्वारा संतुष्ट होगी? प्लस द्वारा। तो प्लस है तो माइनस द्वारा, माइनस है तो प्लस द्वारा। तो मतलब किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ये जो है ना ऋणायन या धनायन द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि जो द्वितीय संयोजकता होती है, कौन सी संयोजकता भाई? द्वितीय संयोजकता होती है वो द्वितीय संयोजकता ऋणायन या उदासीन परमाणु द्वारा संतुष्ट होगी। या तो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होगी या उदासीन परमाणु द्वारा संतुष्ट होगी। तो इस विशेष बात को याद रखना है। ठीक है, आगे बोला कि प्रत्येक धातु आयन की जो द्वितीय संयोजकता होती है, ये वाली संयोजकता होती है, हमेशा निश्चित होती है। हमेशा कैसी होती है भाई? निश्चित होती है। हमेशा ऑलवेज क्या होगी? निश्चित होगी। लेकिन प्राथमिक संयोजकता अनिश्चित होगी, मतलब ये बदलती रहती है ना,
ये बदलती रहती है। जैसे मान के चलो +2, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने 3 कर दिया, क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो ये 3 आ जाएगी। मतलब ये बदलती रहेगी, ये बदलती रहेगी, लेकिन द्वितीय संयोजकता कभी बदलेगी नहीं। द्वितीय संयोजकता हमेशा हमेशा कैसी रहेगी, निश्चित रहेगी, और ये कैसी रहेगी, अनिश्चित रहेगी। तो इन विशेष पॉइंटों को, इस विशेष बातों को याद रखना कि ये वर्नर का उपसत संयोजकता सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के आधार पर हम बड़ी आसानी से प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आपको हम यही देते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। और समझिए ना मेरे भाई मैंने क्या बताया, एक बार फिर से जल्दी से एक बार देख लो। ठीक है, तो वर्नर को उपसय संयोजन रसायन का जो है ना पिता कहा जाता है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1893 में किया था, इसलिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा, किसी भी संकुल, इनके अनुसार किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकताएं हो सकती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, मतलब इसमें प्लस या माइनस हो सकता है, और द्वितीय संयोजकता अनायनिक होती है, तो ना इस पे प्लस होगा और ना इस पर माइनस होगा। अब प्राथमिक संयोजकता क्या है, तो इनके अनुसार जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो प्राथमिक संयोजकता होती है, और जो समन्वय संख्या होती है वो द्वितीय संयोजकता होती है। ठीक है, चलो। और प्राथमिक संयोजकता जो केंद्रीय धातु परमाणु से डॉट डॉट द्वारा जुड़ी होती है, और द्वितीय संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु से ठोस लाइन इसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, प्राथमिक जो संयोजकता इतना समझ गए, प्राथमिक संयोजकता हमेशा निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, और द्वितीय संयोजकता हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। यहाँ से आप समझ गए। अब दोस्तों इतना समझ गए हो, तो इतना समझने के बाद अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकती हो कि प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करोगे तो प्राथमिक और द्वितीय संयोजकता में अंतर थोड़ी सी मैं झलक आपको दिखा लेता हूँ। इस टाइप का होगा, जो मैंने पढ़ाया वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है ना। चलो, अब बारी है कि सर इस जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार हम किसी संकुल की संरचना कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल सर, हम इसकी संरचना भी आपको बनाना बताते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलो मेरे भाई, मेरे पास एक संकुल है CONH3 का होल 6Cl3। देखो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी संकुल की हम संरचना कैसे बनाएंगे, वो चीज़ को आपको समझना। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक संकुल है CONH3 का होल 6, और यहाँ पर ये लिखा है Cl3। ठीक है, अगर हम इस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है, CO, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है, CO, तो अगर यदि इस संकुल में हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था देखें, ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आ रही है, तो देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। CO की निकालना है तो इसकी X मान लोगे, और NH3 तो 0 है, NH3 तो क्या है, उदासीन है, तो हमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है इस NH3 द्वारा नहीं मिल रही है। इस NH3 द्वारा हमें ऑक्सीकरण अवस्था नहीं मिल रही है क्योंकि ये उदासीन है, तो ये तो 0 हो जाएगा। बट इसकी कितनी होगी, -1 होगी, बट 3 है तो -3 हो जाएगी, और -3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3। मतलब यूं कहें कि देखो CO की क्या हो गई भाई, CO की हो गई X, NH3 तो 0 है। ठीक है, NH3 0 है, Cl की कितनी हो गई, -1, बट 3 है, तो ये 3 बराबर 0, तो X बराबर X -3 बराबर 0 इस तरफ ले जाएंगे, X बराबर का हो गया प्लस का 3, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था जो मिली है वो हमें मिली है +3। और ये ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा मिली, ये चेक करो, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था हमें मिली इसके द्वारा मिली हमें ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जो ऑक्सीकरण अवस्था जो है हमारी, वो किसके द्वारा संतुष्ट हुई है, Cl के द्वारा। ध्यान रखना यहाँ पर, जो ऑक्सीकरण अवस्था आपको जो 3 मिली है वो किसके द्वारा मिली है बताओ, तो आप कहोगे सर Cl के द्वारा मिली है।
3 Cl के कारण मिली है। क्या NH3 के कारण ये ऑक्सीकरण अवस्था मिली है? तो आप बिल्कुल कहोगे सर इसके द्वारा नहीं मिली है, केवल इसके द्वारा मिली है। और ये क्या था? ऋणायन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन लिखा जाता है? ऋणायन। तो हमने कहा था ना प्राथमिक जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है या तो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है या धनायन द्वारा। तो बताओ किसके द्वारा संतुष्ट हुई? ऋणायन द्वारा संतुष्ट हुई, इसके द्वारा मिली है। तो बिल्कुल सर ये 3 मिल गई। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था आपकी कितनी आ गई है? 3 आ गई है। लेकिन अगर हम इसमें समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या, तो यहाँ से समन्वय संख्या कितनी है? 6, क्योंकि ये लिखा है 6। तो समन्वय संख्या जो 6 है वो किसके द्वारा संतुष्ट हुई है? NH3 द्वारा। किसके द्वारा? NH3 द्वारा। और ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा संतुष्ट हुई है? Cl द्वारा। समन्वय संख्या किसके द्वारा मिली? इसके द्वारा, बोलो, मिली। और समन्वय संख्या द्वितीय संयोजकता, और द्वितीय संयोजकता हमने बोला था ऋणायन या उदासीन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती। तो देखो उदासीन परमाणु द्वारा संतुष्ट हो रही है द्वितीय संयोजकता 6, कोई दिक्कत। प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट हुई 3 हुई। ये आपकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये आपकी कौन सी संयोजकता होती है? प्राथमिक संयोजकता। और ये जो होती है ये आपकी होती है द्वितीय संयोजकता। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? इसकी संरचना बनाना। तो संरचना में आपका CO क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो CO को आप लिख लो बीच में। CO को आप कहाँ लिख लो भाई? बीच में लिख लो। अब यहाँ से हमारे पास कितने NH3 हैं? 6। और अब भी हमने बताया था कि जो द्वितीय संयोजकता होती है उसको ठोस लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन सी लाइन द्वारा? ठोस लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से इसकी अगर हमें संरचना बनानी है तो NH3 कितने हैं? 6 हैं। तो 6 NH3 को ठोस लाइन द्वारा जोड़ दो। 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 5 NH3 और ये रहे आपके 6 NH3। हमने बोला था ना कि द्वितीय संयोजकता को केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा ठोस लाइन द्वारा जोड़ते हैं। तो द्वितीय संयोजकता 6 किसके द्वारा संतुष्ट हो रहे? NH3। तो इनको हम ठोस लाइन द्वारा जोड़ देंगे। अभी तो हमने समझाया ना। अब प्राथमिक संयोजकता को हम कौन सी किसके द्वारा जोड़ते हैं? डॉट डॉट लाइन द्वारा। और प्राथमिक संयोजकता किसके द्वारा मिली है? Cl द्वारा मिली। ये चीज सीखना है। तो प्राथमिक संयोजकता Cl 3 है और 3 को हम डॉट डॉट लाइन द्वारा जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक संयोजकता जो है ना उसको डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। और प्राथमिक संरचना को किसने दिया? Cl ने। तो इसको डॉट डॉट, तो ये Cl एक यहाँ जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हो Cl, और एक यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, ये Cl। ये इसकी संरचना बन गई भाई। क्या बन गई? ये संरचना बन गई। चाहो तो इसको आप एक ब्रैकेट में रख सकते हो, चाहो तो आप इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हो। आई होप आप समझे होंगे। ऐसे किसी भी अणु की आप संरचना बना सकते हो। ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।